हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.3 के कुछ क्वेश्चनों को, जो कि है 14 से लेके 17 तक। और ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। और इस प्रश्नावली के जो बाकी क्वेश्चन है वो मैंने कुछ वीडियो बनाई हैं पहले, उन वीडियो में आप देख सकते हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के मैं सभी वीडियो देख सकते हो। तो फ़िलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का 14वां क्वेश्चन। एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 वर्ग मीटर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा यानी कि स्प्रिंकलर लगाया जाता है, जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? जिसमें पाई की वैल्यू आपको रखनी है 3.14। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये देखिए, 14वें क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 वर्ग मीटर है। एक हमारे पास कोई भी बागीचा है, वृत्ताकार है, फूलों का बागीचा है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 314 वर्ग मीटर, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इसके अंदर एक फव्वारा लगाया हुआ है, यहाँ पर बीच में सेंटर में, बिल्कुल इसके केंद्र में। तो वो फव्वारा जो है 12 मीटर तक की दूरी तक जो है पानी का छिड़काव कर रहा है, ठीक। और हमें बताना है कि क्या वो फव्वारा पूरे बगीचे को पानी दे देगा या पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर देगा या नहीं कर देगा। अब इस चीज़ का पता हमें इस प्रकार से चलेगा कि जो फव्वारा जो पानी का छिड़काव कर रहा है वो 12 मीटर तक की दूरी तक करेगा, ऐसे जैसे कि आप दूसरी आकृति में देख सकते हो। यहाँ पर फव्वारा 12 मीटर तक की दूरी तक पानी का छिड़काव करेगा। तो इसके लिए इस तरीके का एक वृत्त बन जाएगा फव्वारे के लिए। तो फव्वारा ऐसा एक वृत्त बनाएगा जिसकी त्रिज्या 12 मीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फव्वारे द्वारा बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और देखेंगे कि फव्वारे द्वारा बना जो वृत्त का क्षेत्रफल है, अगर वो बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये फव्वारा है बगीचे के क्षेत्रफल को पूरा छिड़काव कर देगा, पानी का छिड़काव कर देगा। लेकिन अगर इस फव्वारे का क्षेत्रफल ही बागीचे के क्षेत्रफल से कम हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे कि ये बागीचा है तो फव्वारे का क्षेत्रफल बागीचे के क्षेत्रफल से कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरे बागीचे को पानी का छिड़काव नहीं कर पाएगा, कुछ ही दूरी तक कर पाएगा। मान लो इतनी दूरी तक कर पा रहा है, ठीक है। तो पूरे पे छिड़काव तभी कर पाएगा या तो इसका क्षेत्रफल बगीचे के क्षेत्रफल के बिल्कुल बराबर हो या इसका क्षेत्रफल बगीचे के क्षेत्रफल से अधिक हो। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये फव्वारा पूरे बगीचे में छिड़काव कर पाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना इसका आंसर। चूँकि फव्वारे द्वारा बने वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r 12 मीटर है, ये 12 मीटर इसकी त्रिज्या हो रही है, इसलिए फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए भाग का क्षेत्रफल, अगर फव्वारे द्वारा बने वृत्त की त्रिज्या 12 मीटर है तो जो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो समझ जाना चाहिए कि पानी उसी क्षेत्रफल तक ही ये छिड़काव कर पा रहा है, ठीक है। 12 मीटर अगर इसकी त्रिज्या है तो पानी भी ये जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतने क्षेत्रफल पे ही ये पानी छिड़काव कर पाएगा। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई r स्क्वायर से। पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 12, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया इसको। 3.14 ऐसे रहा, 12 की गुणा 12 में करोगे तो 144 आएगा। इनकी आपस में गुणा कर दोगे तो आएगा 452.16 वर्ग मीटर। तो ये क्या निकल के आया है, ये आया है हमारे पास फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल हमारे पास आया है 452.16 वर्ग मीटर। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास बगीचा है उसका क्षेत्रफल कितना है, क्या उसका क्षेत्रफल भी इतना है। बगीचे का क्षेत्रफल इससे कम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बगीचा है वो इस छिड़काव के अंदर के एरिया में ही आ जाएगा और उस पर भी छिड़काव हो जाएगा। यानी कि बगीचे का क्षेत्रफल कम है छिड़काव किए गए भाग के क्षेत्रफल से, यानी कि पूरा बगीचा आसानी से उस पर छिड़काव हो जाएगा और ज़्यादा ही हो रहा है, एक्स्ट्रा ही छिड़काव हो जाएगा। देखो जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा ही हो रहा है, बगीचे के भी बाहर तक छिड़काव हो पा रहा है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, चूँकि वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए क्षेत्रफल से कम है, अर्थात जो वृत्ताकार बगीचे का जो क्षेत्रफल है वो इतना है,
कम है ये किससे? फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए क्षेत्रफल से। अतः फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि जो फव्वारे द्वारा जो छिड़काव हो रहा है वो ज़्यादा है, उसका जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है किससे? बगीचे के क्षेत्रफल से। यानी कि बगीचे के क्षेत्रफल को भी वो क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। यानी कि बगीचे के क्षेत्रफल को पूरे को वो आसानी से छिड़काव कर देगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ऐसे होना है ये। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रश्नावली का 15 क्वेश्चन है। आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए। यहाँ पर आप आकृति को देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 वृत्त है, एक बाहर वाला वृत्त है और एक अंदर वाला वृत्त है। बाहर वृत्त को बाह्य वृत्त बोला है, अंदर वाले वृत्त को अंतः वृत्त बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? दोनों की ही परिधि निकालनी है, छोटे वाले वृत्त की परिधि और ऐसे ही बड़े वाले वृत्त की परिधि निकालनी है हमें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 15 क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन में आकृति दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वृत्त है, एक बाह्य वृत्त है और एक अंतः वृत्त है। इन दोनों की परिधि निकालनी है। परिधि निकालने के लिए हमें इनकी त्रिज्या चाहिए होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमें दे दी है 19 मीटर। तो पहले तो ये लिखते हैं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, क्योंकि बड़ा वृत्त है, बाह्य वृत्त है जो वो बड़ा है, इसलिए कैपिटल R इसकी त्रिज्या हमने मानी है जो कि है 19 मीटर। ठीक है, इसलिए बाह्य वृत्त की परिधि निकाल लेंगे 2 पाई कैपिटल R। 2 ऐसे लिख दिया हमने। पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में कहा है रखने के लिए, तो वही रखेंगे यहाँ पे, गुणा R की वैल्यू हमने 19 रख दी है। इनकी सबकी आपस में गुणा करोगे तो आएगा 119.32 मीटर। तो इस प्रकार से बड़े वाले वृत्त की तो परिधि निकल गई है जो कि आई है 119.32 मीटर। अब छोटे वाले वृत्त की बात करते हैं, अंदर वाले वृत्त की। ये देखिए, अब अंतः वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, जो अंदर वाला वृत्त है ये छोटा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या को स्मॉल r मान के हम चल रहे हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे 19 में से, ये 19 मीटर है जो कि बड़े वृत्त की त्रिज्या है, इस 19 मीटर में से क्या चीज़ हमको कम करनी पड़ेगी? जैसा कि आप देख सकते हैं, इस 19 मीटर में से हमें केवल यहाँ तक की त्रिज्या चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की, सिर्फ जहाँ तक मैंने लाइन दिखाई आपको, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए जो एक्स्ट्रा है। ये कितना है? 10 मीटर। देखो ये 10 मीटर यहाँ पे मोटाई है ना इसकी, या आप कह सकते हैं 10 मीटर का बीच में गैप है, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। यानी कि इस 19 में से हम इतना हिस्सा काट लेंगे, इधर वाला ये 10 मीटर ख़त्म कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अंदर की त्रिज्या बच जाएगी छोटे वाले वृत्त की। ठीक है, तो वही हमने काम किया यहाँ पे। 19 में से हमने 10 को घटा दिया है, यानी कि ये पूरा 19 था, इसमें से हमने ये वाला हिस्सा निकाल दिया, इधर वाला 10। तो अंदर की जो त्रिज्या बची है कितनी बच गई है? 9 मीटर सिर्फ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 9 मीटर है, 9 मीटर, ये भी देखो 9 मीटर है। ठीक है, तो 9 मीटर त्रिज्या निकल गई अंदर वाले वृत्त की। तो ऐसे ही अब हम इसकी परिधि भी आसानी से निकाल सकते हैं। परिधि का फॉर्मूला आपको पता ही है, अतः अंत्यवृत्त की परिधि 2 पाई r, इसमें स्मॉल r चल रहा है, 2 ऐसे ही रहा, पाई की वैल्यू रख दी, स्मॉल r की वैल्यू रख दी, गुणा कर लेंगे, आएगा 56.52 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्नावली का 16वां क्वेश्चन है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा? पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक पहिया है, इतनी मीटर दूरी उसको अगर तय करनी है तो कितनी बार उसको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 16वें क्वेश्चन का आंसर है, और ये रहा वो पहिया जिसकी त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पहिए को जो है 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें नहीं पता कितनी बार घुमाना पड़ेगा, तो मान लेते हैं, माना पहिए को n बार घुमाना पड़ेगा। ठीक है, कि n बार घुमाना पड़ेगा, अभी कंफर्म नहीं है हमें कितनी बार घुमाना है, तो n बार हमने मान लिया। पहिए की त्रिज्या दी हुई है r 28 सेंटीमीटर, तो हम पहिए की परिधि निकाल लेंगे इससे। ठीक है, क्या निकालेंगे? परिधि। ये जो चारों ओर की जो इसकी लंबाई हो गई ये परिधि हो गई, ये हम निकालेंगे। परिधि निकालने के लिए 2 तो देखिए ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी है, क्वेश्चन में कहा था ये रखने के लिए। r हमारे पास 28 सेंटीमीटर हो गया, 28 सेंटीमीटर, वो हमने वैल्यू रख दी है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा, 7 चौक 28, बाकी वैल्यूज़ ये बच जाएंगी अगली लाइन में। इनकी सबकी गुणा कर लेंगे तो आएगा 176 सेंटीमीटर। ठीक है, 176 सेंटीमीटर जो आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहिए की जो पूरी लंबाई हो गई है चारों तरफ की, ये 176 सेंटीमीटर है। और इससे हम ये भी समझते हैं कि जब ये पहिया एक चक्कर पूरा करेगा तो इतनी दूरी कंप्लीट कर लेगा ये।
ठीक है। जब आप इस पहिए को एक राउंड घुमाओगे तो ये कितनी दूरी कंप्लीट करेगा, कितनी दूरी पूरी कर लेगा, 176 सेंटीमीटर की दूरी एक चक्कर में। अब देखिए हमें पता है कि जो कुल दूरी पहिए को तय करनी है वो है 352 मीटर। अब ये तो मीटर में दिया है तो हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पहिए की परिधि है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 352 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 100 से गुना करोगे तो हमारे पास आएगा 35,200 सेंटीमीटर। तब n का मतलब पहिए की जो घूमने की संख्या, कितनी बार उसको घुमा रहे हैं, ये हमने n माना है। अब हमें पता है इतनी दूरी तय करनी है हमें 35,200 सेंटीमीटर पहिए द्वारा, और एक बार जब पहिया घूमता है तो वो 176 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। ये उसकी परिधि है पहिए की, 176 सेंटीमीटर। एक बार में घूमने पे पहिया 176 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। और जो हमें पहिए द्वारा पूरी दूरी तय करनी है वो दूरी है 35,200 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, उस दूरी को निकालने के लिए कुल दूरी तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमें तय करनी है, और पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, इतना 176 सेंटीमीटर। तो हम इस 176 से इस 35,200 को भाग करेंगे। भाग करने पे आएगा आंसर 200। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहिए को 200 चक्कर लगाने पड़ेंगे इतनी दूरी तय करने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो पहिए द्वारा चक्कर, ठीक है। आपको एक तो कुल दूरी पता होना चाहिए और बस पहिए की परिधि पता होनी चाहिए। और याद रखना है आपको कि मात्रक दोनों के समान होने चाहिए। अगर आपने इसको मीटर में लिया है तो इसको भी मीटर में करो, या आपने इसको सेंटीमीटर में लिया है तो इसको भी सेंटीमीटर में लो, दोनों सेम होने चाहिए। जैसे कि ये तो हमने सेंटीमीटर में निकाला था, 176 सेंटीमीटर ये परिधि निकली थी, लेकिन जो कुल दूरी थी वो थी मीटर में, तो इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में बदलना ज़्यादा अच्छा रहा हमारे लिए। तो अब आसानी से इनको भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम करना होता है जब भी हमारे पास कुल दूरी होती है और हमें पूछ लिया जाता है कि पहिए की त्रिज्या ये है, तो आप बताओ कि कितने चक्कर ये लगाएगा इतनी दूरी तय करने के लिए। तो आप बस पहिए की परिधि निकालोगे और उस परिधि से उस कुल दूरी को भाग कर दोगे, आपके पास चक्करों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान था, ऐसे हो गया ये भी। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्नावली का 17वां क्वेश्चन है और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसके बाद ये पूरी तरह से प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी आपकी। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पे आपको लेनी है। इस क्वेश्चन में घड़ी में जो मिनट की सुई होती है उसकी लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर, और पूछा है कि 1 घंटे में वो जो मिनट की सुई चलती रहेगी तो कितनी दूरी तय करेगी। वो लंबाई बतानी है और दूरी बतानी है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए 17वें क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, एक हमारे पास वृत्ताकार घड़ी है, उसकी मिनट की सुई की जो लंबाई है वो है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो मिनट की सुई है इसकी, जो कि पूरी इसकी परिधि को छू रही है, त्रिज्या का काम करेगी इस घड़ी के लिए, ठीक है। 15 सेंटीमीटर यानी कि इस घड़ी की क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी जो मिनट वाली सुई है, ठीक है। तो वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या हमने बोल दिया 15 सेंटीमीटर। जो मिनट की सुई की लंबाई है वही इस घड़ी की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, क्योंकि यह जो सुई है मिनट की इसकी परिधि को छू रही है और ये इसके लिए एक त्रिज्या का काम करेगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो सुई है अगर अभी यहाँ पर है 3 पर, तो 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब 1 घंटे में मिनट की सुई तो पूरा एक चक्कर लगाती है, ऐसे पूरा एक चक्कर लगा के वापस आ जाएगी, ठीक है। तो 1 घंटे में क्या करती है मिनट की सुई, 1 घंटे में मिनट की सुई 60 मिनट कवर करती है, यानी कि पूरा चक्कर लगाती है एक घड़ी का। यानी कि हमें क्या निकालना है, ये दूरी निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये सुई कवर करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी कि ये तो एक पूरा ही एक वृत्त बनाएगी, एक पूरा वृत्त इसकी, यानी कि परिधि हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो परिधि निकालेंगे हम कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये चलती जाएगी, ये पूरा कवर करेगी यहाँ तक, यानी कि इस वृत्त की परिधि निकालनी है, ठीक है। तो वृत्ताकार जो एक घड़ी है, एक वृत्त मान के आप इसको चलोगे तो इस वृत्त की हमें परिधि निकालनी है। तो इसलिए परिधि बराबर 2πr फॉर्मूला होता है। 2 ऐसे लिख दिया, पाई की वैल्यू 3.14 लिखने के लिए कहा है, r इसमें 15 सेंटीमीटर हमें मिल ही गया। इनकी गुणा करोगे तो आएगा 94.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख दी है, चूँकि 1 घंटे में घड़ी की मिनट की सुई एक संपूर्ण वृत्त बनाती है,
क्योंकि 1 घंटे में जो ये मिनट वाली सुई है एक संपूर्ण वृत्त बनाती है, इसलिए हमने यहाँ पे परिधि निकाली है इसकी। ठीक है, क्या निकाली है? परिधि। तो ये जो मिनट वाली सुई है 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगी, तो ये करेगी 94.2 सेंटीमीटर दूरी पूरी करेगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 94.2 सेंटीमीटर दूरी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है और ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके बताना कौन सा हिस्सा ज़्यादा अच्छा लगा है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं अभी और भी आगे आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो मेरे साथ बने रहना आप। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।